नमस्कार दोस्तों, गुड़गांव बिग न्यूज इज कमिंग। इट इज रेनिंग मनी 2700 करोड़ सीएम साहब ने अभी अनाउंस किया है। उसके सेलिएंट फीचर्स सुन लीजिए। सबसे पहले नजफगढ़ झील वाली साइड में 92 एकर्स में एक झील बनेगी एरिया चिन्हित करके, और वो अच्छी गहरी बनेगी, पानी कहीं लेफ्ट राइट नहीं जाएगा। बहुत बड़ी न्यूज़। ओल्ड गुड़गांव के बस स्टैंड जो है, गुड़गांव का जो बस स्टैंड कहते हैं, वो शिफ्ट हो रहा है 15 एकड़ लैंड में सीही में जाकर बनेगा। बहुत अच्छी न्यूज़ है ओल्ड गुड़गांव वालों के लिए भी, क्योंकि वहाँ सिटी बस सर्विस वहाँ से चलेगी। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। सोना का लघु सचिवालय अच्छे से बनेगा। अभी अगर आप वहाँ रजिस्ट्री कराने जाओ, अगर कुछ खरीदो, तो एक बस स्टैंड है, बस स्टैंड के ऊपर 2 कमरे हैं, वहाँ फोटो खिंचानी पड़ती है, आपको कंप्यूटर लगे हुए हैं। तो वो एक प्रॉपर लघु सचिवालय बनेगा, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। जीएमडीए को 1250 करोड़ पेयजल के लिए और ये पाइपलाइंस के लिए अलग से मिला है। सीवरेज लाइंस का बहुत जल्दी द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए भी पूरा पैसा सैंक्शन कर दिया गया है। तो दीज आर द वेरी वेरी सेलिएंट थिंग्स एंड इट यू हैव टू बी वेरी एक्साइटेड इफ यू हैव ऑलरेडी बॉट प्रॉपर्टी इन गुड़गांव और यू स्टे इन गुड़गांव। नाउ आई विल टॉक ऑफ समथिंग मोर इंपॉर्टेंट। ये जैसी भी चीज़ें जाएंगी ना, तो ट्विटर पे नीचे एक आदमी आएगा, लिखेगा फर्स्ट फिल पॉट होल्स ऑफ गुड़गांव, फर्स्ट फिल दिस वो वाली रोड। ये नेगेटिविटी, मैं ना सरकार का स्पोक्सपर्सन हूँ, ना किसी पार्टी विशेष का, ना किसी नेता विशेष का। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ट्विटर वाले को मैं बोलूँ, फर्स्ट गेट ए जॉब, फर्स्ट गेट मैरिड, फर्स्ट बिहेव विद योर पेरेंट्स, फर्स्ट लर्न हाउ टू स्पीक, फर्स्ट लर्न दिस। ये कोई एक चीज़ होने में फर्स्ट कोई दूसरी चीज़ क्यों होनी चाहिए, ये बताओ ना। लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है, तो ये क्यों बोले कि नो फर्स्ट, मतलब इट इज लाइक यू आर गेटिंग मैरिड, जी हमारी शादी हो रही, नो, ससुर जी बोलेंगे फर्स्ट गेट ए हाउस, फर्स्ट गेट ए कार, फर्स्ट गेट ए लग्जरी कार। ये क्या लॉजिक है? गुड़गांव में पॉट होल्स हैं, चीज़ें कुछ खराब हैं जो ठीक होनी चाहिए। खराब क्यों, वो भी बताऊंगा, क्योंकि जहाँ चीज़ें बन रही हैं वहाँ जब तक वो बन नहीं जाएंगी वो टूटता रहेगा, वो टूटता रहेगा। बहुत लोगों को मैं आज एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ट्विटर पे और इन चीज़ों में बहुत आता है, जी आपने जब वो फ्लैट लिया था ना, जब इंफ्रास्ट्रक्चर आया नहीं था, तो वो सस्ता मिला था आपको। अगर वहाँ पे एकदम चिकनी रोड होती ना, तो उस रेट पे नहीं मिलता, और जब वो चिकनी हो जाएंगी तो एप्रिसिएशन भी आप ही लोगे। ऐसे नहीं हो सकता कि जब आप वहाँ गए थे तो वहाँ सब कुछ बहुत ही ग्रेट था, सारी लाइटें काम करती थी, स्ट्रीट लाइट, सारे प्लांट थे, सारा वाटर था, सब कुछ ग्रेट था, और आप चले गए और फिर खराब हो गया। वहां था ही नहीं, आपने, बिल्डर ने चीज बना दी, वो रेट 2200 रुपये फुट ले लिया, किसी ने 2400 ले लिया, वादे पहले कर दिए थे। कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले बिल्डर बना के दूर कर देता है। तो भैया वो आपको रेडी होना पड़ेगा। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है वहाँ ले लो, पर वो महंगा लगेगा। तो एवरीथिंग इज क्वाइट फेयर इन द प्राइस। मैं बिल्कुल एग्जिट रूट नहीं दे रहा गवर्नमेंट को, ना ही कर्मचारियों को, ऑफिशियल्स को, ना ही डेवलपर्स को, कि इनका कुछ रोल नहीं है और इनको रोल प्ले नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। लेकिन एक अलग पर्सपेक्टिव भी दे रहा हूँ कि आज के दिन लेट से आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे जाकर एक एटीएस कोकून में रहने लग जाते हो, तो वहां पर धूल मिट्टी तो उड़ेगी, क्योंकि एक्सप्रेसवे तो बन ही रहा है। अब उसकी रोज फोटो दिखा दिखा के पानी भर जाएगा, क्योंकि स्टॉर्म वाटर ड्रेन बन रही है, सीवरेज ले हो रहा है। तो सारा प्रोग्राम होने में 1-1.5 साल लगेगा। तो वो प्रोग्राम होने के बाद फोटो खींच के दिखाना कि भाई अब स्टेटस कैसा है। तो वो एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन द प्राइस। पॉजिटिविटी की तरफ देखो कि मोटा पैसा क्या आ रहा है, क्योंकि ये छोटी छोटी सारी चीज़ें जब टेकन केयर ऑफ हो जाएंगी तो व्हाट थिंग विल एमर्ज, प्राइसिंग उसके हिसाब से होगी। द्वारका एक्सप्रेसवे की प्राइसिंग को लेके बहुत लोगों को भ्रांतियाँ, उस पर मैं एक लेटेस्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। आप चाहते हैं तो प्लीज़ ड्यू लिख देना। इन्वेंट्री के हिसाब से भी बनाने वाला हूँ। बहुत लोगों को शौक भी लग रहा है उस चीज़ का, क्योंकि कई लोग जा रहे हैं और सेल्स ऑफिस में अगर कोई मिलता नहीं है, तो भाई वो सेल्स हो चुकी हैं। सेल्स होने के बाद अब कौन सेल करेगा? अगर मेरी दुकान पे सूट ही नहीं है तो दुकानदार दुकान पे नहीं मिलेगा। आप आए सूट देखने थोड़ा लेट, भाई बिक गए। अब फ्रेश सूट आएगा, नया टावर लॉन्च होगा, ठीक है, तो पता चल जाएगा। और रेट 9,000 रुपये
नहीं है, ज़्यादा है। कुछ 8 महीने पहले लोग 5,500-6 हज़ार बोलते थे। तो अब वो वीडियो डिटेल में मैं बनाना चाहूँगा। आप चाहते हैं वो वीडियो मैं बनाऊँ तो प्लीज़ नीचे आपको कमेंट सेक्शन पे ड्यू देखना है। लेटेस्ट हैपनिंग्स ऑफ गुड़गांव रियल एस्टेट, हो क्या रहा है, आसपास क्या हो रहा है, कैसे चीज़ें बेटर हो रही हैं, कैसे बेटर हो सकती हैं, गवर्नमेंट का फोकस की तरह। सबसे सूदिंग चीज़ तो ये लगी, अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर टेलिंग कि भाई पूरा हरियाणा प्यारा है पर गुड़गांव की बात ही कुछ और है। ये मुख से निकलना चीज़ों को बढ़ा देता है। इट शोज द कमिटमेंट एंड फोकस बिकॉज गवर्नमेंट ऑल्सो रिकग्नाइजेज दैट गुड़गांव इज द कैश काउ ऑफ हरियाणा। हरियाणा को गुड़गांव पे गर्व है। एंड एक और चीज़ वो मुझे भी नहीं पता थी कि सारे मिनिस्टर्स को कोई कोई डिस्ट्रिक्ट या सिटी या डिस्ट्रिक्ट ही कह लेंगे जिनके वो प्रभारी हैं। एंड हमारे चीफ मिनिस्टर साहब गुड़गांव के हैं, इसीलिए उन्होंने बोला कि गुड़गांव इतनी जल्दी जल्दी आते हैं बिकॉज गुड़गांव को वो डायरेक्टली देख रहे हैं, जैसे हर मिनिस्टर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट देख रहा है। तो जिसको खुद सीएम देख रहा है तो क्या इसको सीएम सिटी पहले बोला करते एक सिटी को, तो क्या हम अब इसको सीएम सिटी बोल देते हैं? जहाँ से बसें चलती थी, आपको पता है कौन सा शहर था वो? वहाँ शहर का नाम नहीं होता था, उसके ऊपर सीएम सिटी लिखा जाता था। तो क्या यहाँ की बसों पे लिखा जा सकता है? वो आपको देखना है। थोड़ा मजाक का विषय था, इसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द फोकस इज देयर ऑन दिस सिटी ऑफ हरियाणा। आई एम वेरी बुलिश, आर यू गाइज बुलिश? एंड द बुलिशनेस हैज़ टू बी फॉरवर्ड लुकिंग एंड इन फ्यूचर। फिर उठा के भाई साहब ये गड्ढा देखो, ये धूल देखो। अरे जहाँ काम होगा तो वहाँ धूल भी होगी और गड्ढा भी होगा, ठीक है? वो गड्ढे भी भरेंगे, ठीक है, और वो धूल भी ठीक हो जाएगी, ठीक है? तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक पॉजिटिविटी का मैसेज भी देना ज़रूरी है कि जो अच्छा हो रहा है, अच्छा बताया जा रहा है, उस पर भी तो फोकस करना है। बाकी फोकस करने के लिए तो न्यूज़ चैनल हैं ही सारी कि हाँ ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। वेरी गुड, डेमोक्रेसी है, सारी वो चीज़ें लानी चाहिए, प्रेशर डालना चाहिए सिस्टम पे। पर सिस्टम जब आकर कुछ अच्छा बोले, अच्छा करे, तो उसमें एक्साइटमेंट होना कोई बुरी चीज़ नहीं है। 3 से 4 तरह के लोग हैं गुड़गांव में जो रहते हैं। गुड़गांव में जिनने अभी इन्वेस्ट कर रखा है उनका कुछ बन रहा है और फिर वो बन जाएगा, ठीक है। तीसरे जो गुड़गांव में कुछ लेने की सोच रहे हैं, लेना चाहते हैं, चेक कर रहे हैं। चौथा जो ना कभी यहाँ लेंगे और यहाँ कंपैरिजन किसी और के साथ करते रहेंगे या बोलेगा बेकार है, महंगा है। तो ये 4 में से आखिरी चौथे को निकाल दे, बाकी 3 की स्टेक है। आप इन तीनों में से कौन से हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, कौन से हो, ठीक है? तो ताकि मेरे को भी आइडिया हो जाए। मैं तो 1 हूँ, 2 भी हूँ और 3 तो नहीं कहूँगा, 1 और 2 में हूँ। मैं माई सेल्फ आई एम डिक्लेयरिंग माई सेल्फ, रहता भी हूँ, इन्वेस्टेड भी हूँ। एंड खूब मेरे को भी इंटरेस्ट है, मेरे जो सर्कल है उसको भी इंटरेस्ट है कि गुड़गांव बहुत अच्छा करे, गुड़गांव फले फूले, रेट्स अच्छे जाएं, बहुत अच्छा सिटी बने, ऑफकोर्स है। एंड जो जो अच्छी चीज़ें होंगी उनको मैं बताऊंगा, जो ख़राब चीज़ें भी लगेंगी और होंगी उनको भी कवर करूंगा। लेकिन जितना कवर करने की ज़रूरत है उतना ही, पूरे टाइम वो एक ना तो पॉजिटिविटी का चलेगा ना पूरे टाइम नेगेटिविटी का, तर्क संगत रहेगा। गिलास आधा खाली है ये देखना है कि आधा भरा है, आधा खाली के चक्कर में नहीं डलना। ये मेरी प्यास बुझा सकता है या नहीं बुझा सकता, उस पर देखना है। बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। वीडियो कैसा लगा बताना, लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।